नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं ममता दहिया एमडी टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा क्योस इन विंटर्स। क्योस इन विंटर्स मतलब क्या? क्योस इन विंटर्स, जैसे आपने अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर आपने ये चीज़ को नोटिस किया है कि लोग बहुत सारे मनाली, शिमला, कुफरी इन जगहों पर घूमने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर सब कुछ जाम हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और लोग परेशान हैं। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे गाड़ी के अंदर काफ़ी देर से, वो मतलब लगभग पिछले 10 घंटे से 15 घंटे से इस तरीके से फंसे हुए हैं और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग बेहोश हो गए क्योंकि खाना नहीं था, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, इस तरीके की सिचुएशन थी। और बाकी ना ही कुछ खाने पीने को था ना कुछ। क्या हमें अपनी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में 2 मिनट रुक कर इस चीज़ पर कुछ सोचने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि हाँ, जब भी विंटर वेकेशंस आती हैं, क्योंकि नॉर्मली उस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या फिर जब समर ब्रेक आता है जिस वक्त अगेन बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो पेरेंट्स भी अपनी छुट्टियों को उसी तरीके से अरेंज करते हैं और पूरी फैमिली कहीं पर घूमने जाने के लिए कुछ प्लान करती हैं। नॉर्मली ये इस तरीके का कोई भी जो एक ट्रिप होता है वो 3 से 4 दिन का नॉर्मल हम मान के चलते हैं, या वेकेशन है मैक्सिमम 7 डेज भी हो सकता है। जनरली लोग 7 दिन के लिए कम जाते हैं, 4 से 5, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरीके से ज़्यादा जाते हैं। कुछ टाइम पीरियड पूरे साल के ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये पता है कि बाहर रश होगा ही होगा, जैसे न्यू ईयर पर, या फिर जैसे क्रिसमस ईव पर, है ना, या फिर विंटर वेकेशंस के दौरान बर्फ़ देखने के लिए लोग जाते हैं, या फिर समर ब्रेक के अंदर बहुत गर्मी होती है नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो पहाड़ों पर लोग जाते हैं। तो आपको पता है कि ये वीकेंड के टाइम होते हैं या ब्रेक्स के टाइम होते हैं, तो ऐसा फिर वहाँ पर जो भी हमारे टूरिज़्म के प्लेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे होंगे और बहुत सारी परेशानियाँ रहेंगी। और इस टाइम पीरियड में आपके जो होटल्स का खर्चा होता है, जो आपका टूरिज़्म से रिलेटेड जैसे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें ये जो टाइम पीरियड्स हैं, स्पेसिफिकली जो ये इवेंट्स होते हैं, इनको हमें घर पे अपनी फैमिली के साथ या अपने आसपास के एरियाज़ में उनको मनाना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि कहीं पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, फैमिली मेम्बर्स को लेकर एक क्योस का पार्ट बन जाते हैं हम। आपका पैसा इतना खर्च होता है, आपका एक माइंड सेट जो होता है, जो आपका वीकेंड आपने लिया था, या जो आपका एक 3-4 डेज़ का आपने एक ऑफ़ लिया था, वो पूरा ऑफ़ आपका ख़राब हो जाता है। और जब आप घर वापस आते हैं, खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। और सपोज़ आप वो बर्फ़ वाले सिचुएशन में जो लोग फंसे हुए थे, अगर आप उनसे किसी से अगर आप एक्सपीरियंस वहाँ का पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मतलब ये फ़ील होता है कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये जो केओस इन विंटर्स हुआ, अगेन फिर ये जून के टाइम पे दोबारा से दोहराया जाएगा। और शिमला, मनाली, कुफरी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, रहने की कमी हो जाएगी, अच्छे खाने की कमी हो जाएगी, बट फिर भी लोग वहाँ पर जाएंगे और परेशान ही होंगे। उसमें आपको कोई सुकून कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ वहाँ पर अचीव नहीं होता। हाँ, बहुत सारे दूसरे जो भी ऐसा टाइम पीरियड हो जाता है जहाँ पर नॉर्मल बहुत भीड़ नहीं होगी उस एरियाज़ में, जब आप अपनी छुट्टियों को प्लान कीजिए, तब आप फैमिली को वहाँ पर लेकर जाइए, तो ये थोड़ा सा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आपका पैसा भी बचत में रहेगा, मतलब पैसा भी बचेगा। आपको अपनी जो भी छुट्टी का टाइम पीरियड है, जो भी आप वीकेंड्स पे हॉलीडेज़ में जाते हैं, तो उनको वो जो टाइम पीरियड है उसको भी आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि छुट्टियों का मतलब, ये हॉलीडेज़ का मतलब होता है इंजॉय करना। इंजॉय करना मीन्स टू स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली और द लव्ड वंस। अब कहीं पर भी जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और अननेसेसरली 40, 50, 60 हज़ार रुपये, जो कि मैं 3 से 4 दिन का बता रही हूँ, एक 4 लोगों की फैमिली नॉर्मली होती है, और इतना पैसा अगर आप बाहर ढंग की जगह पर रहते हैं और आप जाते हैं तो इतना खर्चा ज़रूर होता है।
save your money, save your time, save your memories also ना. That must be very good kind of memories, not that कि आप कुछ भी ऐसी बुरी सी यादें लेकर माइंड में कि हम तो बाहर दोबारा कभी जाएंगे ही नहीं. Learn from other people experiences. Don't just go in like कि मुझे खुद ही इस खड्डे में उतरना है और खुद ही फिर एक बार एक्सपीरियंस करना है, खुद ही बर्फ़ में फंसना है और उसके बाद मैं कुछ सीखूंगा या सीखूंगी. इट शुड नॉट बी इन दैट वे. तो अभी ये जो विंटर्स में हुआ ये आगे रिपीट ना हो, इसके लिए वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड वी नीड टू बी वेरी प्री प्लान, राइट. कि हमें वो पहले से हम थोड़ा सा प्लानिंग करके अपनी रखें तो वो ज़्यादा एक बेहतर तरीके से हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा. तो ये क्योस विंटर्स में जो हुआ वो क्योस समर्स में ना हो, तो अपनी प्लानिंग उस तरीके से रखें. थैंक यू. नमस्कार.